देखिए, दो तीन बुनियादी बातें मैं कहूंगा। मेरी लोकतंत्र में अद्भुत और अटूट आस्था है। मैं इससे बेहतर शासन विधि नहीं जानता। पूरे विश्व में इससे सुंदर शासन विधि कोई है ही नहीं। डेमोक्रेसी अद्भुत। इसका प्राण तत्व क्या है कि जो राजा सो ननकू और रज्जाक। बिल्कुल, इससे खूबसूरत कोई बात हो सकती है? इसी से जुड़ी एक बात कहता हूं। ननकू और रज्जाक के प्रतिनिधि कौन है? 135 करोड़ लोगों से तो राय नहीं ली जा सकती हर वक्त। कौन है प्रतिनिधि? पार्षद से, ग्राम प्रधान से शुरू करो और लोकसभा का सदस्य तक, यही लोग ना प्रतिनिधि हैं जनता के। ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन सिटीजन कौन निर्णय लेगा? यही लेंगे ना। इन्हीं को हम लोगों ने चुन के भेजा है कि भाई जाओ, देश का, समाज का, प्रदेश का, हमारा हित विकास देखो जाके। इसीलिए इनको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर का दर्जा दिया विधायिका को। मैं मानता हूं अधिकारियों के बारे में चाहे कितने भी स्रोतों से जानकारी ले सरकारें, लेकिन उसमें सबसे प्रामाणिक सूचना विधायिका की मानी जानी चाहिए। जो जनता से वोट लेता है उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अगर सुनील को चुनाव लड़ना है उन्नाव में, तो घाल मेल करके चुनाव नहीं जीत पाएंगे कि दरोगा के पक्ष में खड़े रहें और चुनाव जीत जाए। लिख लो, नहीं जीत सकते, जमानत जब्त करा के आ जाएंगे। ये के पांडे, ये सुरेंद्र भाई, नहीं जीत सकते आप। कुछ माल टाल तो कमा सकते हो, चुनाव नहीं जीत पाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा अंकुश अगर कोई मानता है अभी भी इस देश में, तो वो नेता मानता है। सच बात है। कितनी भी लंबी उड़ान भर ले, 4.25 साल ही तक उड़ान भरेगा ना। उसके बाद तो गली गली घूमना पड़ेगा ना, पाए लागे करना पड़ेगा ना, कितना भी बड़ा आदमी हो। ये तो छोटे लोग हैं। आखिरी चुनाव जो ग्वालियर से जीते माधवराव जी, अब तो है नहीं इस दुनिया में, ज्योतिरादित्य जी के पिता सुनील साजन। आखिरी चुनाव सिंधिया परिवार, अब तो खैर वो हार भी गए, ज्योतिरादित्य एक नया रिकॉर्ड बन गया। उससे पहले वो कभी 3 लाख 4 लाख से कम से नहीं जीते थे। वो चुनाव 27,000 वोट से जीत पाए थे कुल। उसके बाद ग्वालियर ही छोड़ दिया। जबकि गली गली गए, बोले सत्यनारायण कथा कराओगे आऊंगा, भैंस भी आएगी तो आऊंगा। फिर भी जनता ने महाराज को, अजीत सिंह हारे बागपत में, छोटी बात है। इंदिरा गांधी हारी, अटल बिहारी वाजपेयी हारे। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की आवाज सुनी जानी चाहिए, और खासतौर पर उनके जिलों में तो सुनी ही जानी चाहिए। वो उस जिले की मां है, बाप है, गार्जियन है। अगर उनका चरित्र दूषित है तो जनता उनको दंड देगी। उसके लिए किसी राजाज्ञा की जरूरत नहीं। बैरिया के लोगों को सुरेंद्र सिंह का व्यवहार नहीं पसंद आएगा, हरा देंगे, घर में डाल देंगे। लाखों लोग पूर्व हैं यहां, क्या दिक्कत है? लेकिन जनता सहज रूप से नेता के ही पास जाएगी पहली बार, पहले उसी का दरवाजा खटखटाएगी। और लोकतंत्र की व्यवस्था भी यही है। दूसरी बात मैं कहूंगा, थोड़ा हार्ड हिटिंग हो सकती है। लोग कह सकते हैं अमिताभ जी बड़ा अतिवादी रुख ले लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जेलें केवल अपराधी और आम आदमी के लिए रिजर्व मत रखिए, इसमें संतुलन रखिए। जब मैं संतुलन कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं इसमें अधिकारियों को भी भेजते रहिए। बेहतर शासन तभी है। 2, 4, 5 बड़े साहब जेल चले जाएंगे तो नीचे तक मैसेज चला जाएगा, सब दुरुस्त रहेंगे। क्या समस्या है भाई? जो नियम कानून है, कहीं मैंने तो जितना इंडियन पेनल कोड पढ़ा है, जितना आईपीसी और बाकी चीजें देखी समझी हैं, बड़े बड़े वकीलों से चर्चा की है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि जी अगर आप चकबंदी विकास अधिकारी हैं तो आप कानून से परे हैं ना।
ये डीआईओस हैं, ये फलाने हैं, बीएसए हैं, टीएसए हैं, सीएमओ हैं, पीएमओ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल तो सबके लिए। ये जांच कमेटी, ट्रांसफर, निलंबन, अटैचमेंट, इससे कोई राई रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा ना। और ये बात मैं आज से नहीं, 20 साल 25 साल से कह रहा हूं, हर सरकार से मैंने कहा। मुझे एक बात बताओ, जो आदमी उन्नाव में पापी है, वो आदमी महाराजगंज में साधु कैसे हो जाएगा कलेक्टर होके? बिल्कुल। जो उन्नाव में माल कमा रहा है, खनन करा रहा है, वो बलिया में मतलब बीतरागी बाबा हो जाएगा? अगर एक कप्तान गाजीपुर में हिंसा नहीं रोक पाया तो गाजियाबाद में रोक लेगा? मैंने जाने कितने सरकारों से सवाल किया, 1 to 1 भी किया, अनऑफिशियली भी किया, ऑफिशियली भी किया कि भाई इसका उत्तर तो बताओ, तो सब हंस देते, कहते रे बनी चलने दो। मैं ये नहीं समझ पा रहा, आज तक नहीं समझ पाया, बड़ा दिमाग लगाया। अरे लड़का को आता नहीं है कुछ पर्चे में, कमरा बदलने से होशियार हो जाएगा क्या? बोले नहीं, इस कमरे में सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, दूसरे में इसकी कॉपी रख दो, वहां दे देगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। और हम लोग इसी को बड़ा भारी चीज मान लेते हैं। बोले गाजीपुर से गाजियाबाद ट्रांसफर कर दिया, और गाजियाबाद से बस्ती, वो टीएडी और ले रहा हमारे टैक्स के पैसे से, शिफ्टिंग चार्ज का अलाउंस। आप मुझे बताओ ना, जो ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता ही नहीं, वो किसी की गाड़ी चलाए ठोकेगा ही। बोले नहीं, लखनऊ में नहीं चला पा रहा है, प्रतापगढ़ में चला लेगा। नहीं चला पाएगा, वो वहां भी ठोक देगा, बिजली खंभे में ले जाके। अधिकारियों के बारे में यह चिंतन होना चाहिए जी। एक मार्क टुली ने एक बार बहुत अच्छी बात मुझसे कही, जब मैं अपने पत्रकारिता के आरंभिक दिनों में था, तो मार्क टुली साहब से मुझे मिलना हुआ। अद्भुत व्यक्ति हैं, भारत में सबसे लंबे समय तक बीबीसी के प्रतिनिधि रहे, और अब वो हमसे ज्यादा भारतीय हैं। मार्क टुली साहब भारत में ही रहते हैं, देश में। तो उन्होंने कहा कि ज्योति पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है राजेश बाबू? हम लोग प्रॉब्लम की शिफ्टिंग करते रहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। राजेश राय इलाहाबाद में फेल हो गए, बोले बलिया भेज दो। क्या बलिया में फेल हो गए तो बोले अटैच कर दो। फिर जैसे 6 महीने में कोई बुद्धि बढ़ जाएगी है, फिर बहाल कर दिया, बोले मुरादाबाद लगा दो। तो उन्होंने कहा हम प्रॉब्लम्स की गठरी को एक स्थान से दूसरे स्थान शटलिंग कराते हैं, उससे लाभ नहीं होगा। तो ये होना चाहिए, ये अधिकारी काम का है या नहीं? अगर नहीं है तो बाहर करिए उसको। इसके सर से उसके सर मत भेजिए, जिसके सर पे जाएगा वही बाप बाप चिल्लाएगा। कोई सिफारिश करे, किसी का चेला चिंटू हो, बाहर करो उसको। और ये सुझाव किसी ने दिया, अच्छा मुझे लगा कि एक स्क्रूटनी हो जानी चाहिए उत्तर प्रदेश में। पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, जो पब्लिक डीलिंग में है खास तौर पर, कि वो लोग मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं कि नहीं। जैसे कोरोना का टेस्ट हो रहा है, ऐसा दिमागी टेस्ट भी कराओ। बिल्कुल। और नहीं तो इनको सबको सैनिटाइजर पिलाओ, जिसमें संविधान की मर्यादा का कंपोनेंट हो, जिसमें लोक लाज का कंपोनेंट हो, जिसमें लोकतंत्र की आभा का अर्क मिला हो, वो सैनिटाइजर पिलाइए इनको। ये आजादी यूं नहीं आई। लगभग 90 साल इस देश ने कुर्बानियां दी हैं। 1857 से 1947, ठीक 90 साल। यह अशोक चौधरी जैसों को लिए आई है क्या? यही काम तो अंग्रेज करते थे। चाहे जहां मन आ जाता था, गरीब की पीठ लाल कर देते थे। यही करते थे ना, इसलिए लाए थे आजादी इस देश में लोग कुर्बानी देके। नहीं, इसका प्रतिकार होना चाहिए और यह अधिकारी जेल जाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, लोकमन को सुनना चाहिए। अशोक चौधरी जेल जाने चाहिए, इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा हो, जम के पैरवी, और इनको जेल भेजा जाए, ताकि संदेश साफ हो। कानून को अपने हाथ में लेने पर सजा केवल आम आदमी को नहीं, अधिकारी को भी मिलती है। ये मैसेज जाना चाहिए। धन्यवाद।